रियासत में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज हो चुकी है और इसी रणनीतिक तैयारी के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सामाजिक समीकरणों को साधने की नई कवायद शुरू कर दी है। हाल ही के दिनों में अलग अलग दलों से नेताओं को जोड़ने की मुहिम के बीच ओबीसी राजनीति के अहम चेहरे माने जाने वाले राजकुमार पाल का सपा के साथ आना केवल एक राजनीतिक शामिल ही नहीं है, बल्कि बड़े वोट बैंक की दिशा में सोची समझी रणनीति भी माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसे खास तौर पर पाल समाज के वोटों को साधने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं, जो पूर्वांचल और मध्य यूपी की कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम और प्रेस वार्ता के दौरान सपा नेतृत्व ने साफ संकेत दिए कि पार्टी अब पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक गठजोड़ को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पार्टी का ये मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बदलते राजनीतिक समीकरणों में सामाजिक आधार का विस्तार ही 2027 की लड़ाई की असली कुंजी होगा। इसी रणनीति के तहत विभिन्न दलों से आए नेताओं का स्वागत किया गया और उन्हें संगठन विस्तार की जिम्मेदारी देने की चर्चा भी सामने आई। राजकुमार पाल को ओबीसी वर्ग का प्रभावशाली चेहरा माना जाता रहा है। उनका प्रभाव खासकर प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बताया जाता है, जहां पाल समाज की मजबूत सामाजिक मौजूदगी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस समुदाय का वोट लंबे समय तक विभिन्न क्षेत्रीय दलों के बीच बटा रहा, लेकिन अब सपा इसे अपने स्थायी सामाजिक आधार में बदलने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें केवल सदस्यता तक सीमित न रखकर सामाजिक प्रतिनिधित्व के प्रतीक के तौर पर भी पेश किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा चुनावी परिणाम तय करने वाले प्रमुख कारकों में रहे हैं। यादव और मुस्लिम समीकरण पर लंबे समय तक निर्भर रहने वाली सपा अब गैर यादव ओबीसी वर्ग में पैठ बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। पाल, निषाद, कुर्मी और मौर्य जैसे समुदायों को साधना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा और सहयोगी दलों ने पिछले वर्षों में इन वर्गों में मजबूत पकड़ बनाई है। इसीलिए सपा के सामने चुनौती अपने सामाजिक दायरे को विस्तार देने की है। राजकुमार पाल की एंट्री को राजनीतिक रूप से इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वह अब पहले अन्य राजनीतिक धड़ों से जुड़े रहे हैं और संगठनात्मक नेटवर्क रखते हैं। ऐसे नेताओं के जरिए सपा स्थानीय स्तर पर बूथ और क्षेत्रीय संरचना मजबूत करना चाहती है। राजनीतिक पर्यवेक्षक ये कहते हैं कि केवल बड़े चेहरे ही नहीं, बल्कि जातीय रूप से प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं को जोड़ना अब सपा की प्राथमिक रणनीति बन चुकी है। अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान ये भी संकेत दिए हैं कि पार्टी उन सभी वर्गों के साथ खड़ी है जो खुद को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए केवल चुनावी नारा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की व्यापक अवधारणा है, जिसके जरिए अलग अलग समुदायों को एक मंच पर लाया जाएगा। इस बयान को राजनीतिक रूप से भाजपा के सामाजिक समीकरणों की काट के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि सपा की रणनीति दो स्तरों पर काम कर रही है। पहला ये कि गैर यादव ओबीसी वर्ग में भरोसा पैदा करना और दूसरा क्षेत्रीय दलों के प्रभाव को कमजोर करना। पाल समाज का वोट कई जिलों में निर्णायक माना जाता है और अगर एक तरफा झुकाव दिखाता है तो कई सीटों का गणित बदल सकता है। इसी वजह से राजकुमार पाल की सक्रिय भूमिका आने वाले महीनों में और बढ़ सकती है। इसके साथ ही ये कदम विपक्षी दलों के लिए भी संदेश माना जा रहा है कि सपा अब केवल पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती। पार्टी संगठन स्तर पर नए सामाजिक चेहरों को आगे लाकर राजनीतिक विस्तार का रास्ता भी तलाश रही है। राजनीतिक हलकों में भी ये चर्चाएं हैं कि आने वाले समय में इसी तरह अन्य पिछड़ी जातियों के नेताओं को भी पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक प्रतिनिधित्व की प्रतीकात्मक राजनीति हमेशा प्रभावी रही है। ऐसे में राजकुमार पाल जैसे नेता का सपा में शामिल होना केवल संख्या बढ़ाने की कवायद नहीं है, बल्कि संदेश देने की रणनीति भी है कि पार्टी नई सामाजिक इंजीनियरिंग के दौर में प्रवेश कर चुकी है। आने वाले पंचायत और स्थानीय चुनाव इस प्रयोग की पहली परीक्षा माने जा रहे हैं, जहां से 2027 विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार होगी।
कुल मिलाकर पाल वोटर्स पर बढ़ती राजनीतिक सक्रियता ये संकेत देती है कि आगामी चुनाव जातीय और सामाजिक गठजोड़ की नई परिभाषा के साथ लड़े जाएंगे। अखिलेश यादव की ये चाल कितनी सफल होगी ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब हर समुदाय के वोट की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अखिलेश की इस रणनीति के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।